चढ़ना दे खोल राखी, चढ़ना दे खोल राखी, चढ़ना दे खोल मेरा वालिया सैया रखी, चढ़ना दे खोल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। राम राम गुरु जी। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम मेरे प्यारे संगत परिवार को। विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। संगत जी, आज जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। 13 तारीख है, यूनिवर्स का नंबर, और मैं इस यूनिवर्स का दिल से शुक्राना करती हूँ जिसने आज सुबह सुबह मुझे स्माइलो चांद की ब्लेसिंग दी है कि तू हमेशा खुश रहा कर, हमेशा हंसती रहा कर। और ये मैसेज हमारा यूनिवर्स, हमारे गुरुजी पूरे संगत परिवार को दे रहे हैं कि सदा खुश रहा कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग और बहुत ब्लिसफुल सत्संग, और मेरे लिए अगेन लाइफ की इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली है वही मोमेंट। तो मैं शेयर करना चाहूँगी अभी का अभी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुरंत शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं फटाफट बताऊं कि कल मैं जब सोने के लिए जाती हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि तेरी आलस ही तेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो उसको ठीक कर। दूसरा मैसेज मुझे आता है संगत जी, जब मैं सोने के लिए जा रही हूँ तो ऐसे ही मैं मुझे आता है कि तूने नाम घट जप रही है, नाम जपा कर। और गुरुजी कभी बाउंडेशन में नहीं बांधते हैं, वो कहते हैं कि तू अपना काम करते करते मन में ध्यान सिमरन करती रहे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि ये हमारा गुल्लक है संगत जी, नेक कर्मों का गुल्लक होता है ना, कि वो हमें गुरुजी हमें कब किस जगह उससे ब्लेसिंग देते हैं, ये वही जानते हैं। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि कुछ तो है कि गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि भारी है, बहुत कठिन है, देख ले। फिर रात में स्ट्रॉन्ग मैसेज एक क्या आता है कि बात नहीं समझ रही है, अपने पति की रक्षा कर, मंत्र जाप कर। और मुझे फिर इशारा मिल गया, हाँ उसके बाद ये भी था कि मैं तेनू इशारा दे रहा हाँ। और ये कह के ना उसमें गुरुजी का सर पे हाथ लेके वाला स्वरूप, और ऐसे जैसे कि बहुत स्ट्रेस में है गुरुजी कि कैसे करें क्या करें। वो तो परमपिता जानी जान है, लेकिन जब हम उनके निमाणे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बात मानते हैं, उनके लिए उनकी यही दशा होती है। क्योंकि बच्चे अगर जिद्दी हैं, प्यारे हैं, तो पिता माता की को दिक्कत तो होती है। हम सब पेरेंट हैं, हम सब समझते हैं जब हमारे बच्चे हमसे ज़िद करते हैं या हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे कहे पे नहीं चलते हैं, तो हमारा कितना हमें गुस्सा आता है। तो शुक्राना गुरुजी, उस क्षण भी हमें होल्ड करने के लिए, हमारे हर तकलीफ़ों को फ़ोल्ड करने के लिए और अपने हाथों पे सारे कष्ट लेने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब होता क्या है संगत जी, उसके बाद मैं मंत्र जाप करती हूँ और इनके चेस्ट पे ना गुरुजी का पूरा मंत्र जाप लिख देती हूँ अपने फिंगर से। और वो लिख के थोड़ा सा मैं पिलो पे भी ओम वगैरह लिखती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लग रहा था कि चारों तरफ से इतना प्रोटेक्शन शील्ड लग जाए। वैसे तो गुरुजी की रक्षा कवच में हम लोग हैं, लेकिन जब गुरुजी हमें कुछ हुक्म देते हैं ना, तो उसका मतलब है कि हमें भी कुछ करना है। साथ के साथ में एक और सेवा गुरुजी ने ली, जब तक नेट ऑन था हमारा, तो मेरा जो एक अलग फ़ोन है वो सिर्फ वाईफाई पे चलता है, उस पे मैंने शब्द चला के बिल्कुल धीमी आवाज़ पे छोड़ दिया था। कल दिन में गुरुजी ने एक मुझे दात बख्शी थी। संगत जी, मैं इसलिए पहले बता रही हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि गुरुजी हमें प्रिपेयर कैसे करते हैं। दिन में गुरुजी ने मुझे क्या दात बख्शी, इवन परसों से ही मुझे पंचबनियाँ चलवाते हैं मुझसे, और वहाँ पे लोटा में ओपन करके जल रखवाते हैं। संगत जी, हम सबको मालूम है कि जो हरमंदर साहब है उसका जो अ, दुखभंजन बेरी है, और वहाँ पे जो कुंड है, वो उस कुंड में नहाने से कोढ़ी भी ठीक हो जाते हैं। क्यों?
रीज़न क्या है उसके पीछे? तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो कुंड जो है वहाँ पे 24 आवर वहाँ पे बानी चलती है। कुर्बानी की शबद से वो कुंड इतना सचखंड का कुंड बन गया है कि उस सचखंड में हम अगर नाम जप करते हुए प्रवेश करें, तो गुरु हमारे एक बार में ही हमें निहाल कर देता है। हमारे सारे कष्ट काट के हमें मालामाल कर देता है। आस्था, विश्वास और सारे दुखों को अंत करने वाली जो वो कुंड है, हमारे बाबा नानक ने, हमारे गुरुजी ने हमें वो दान बख्शी। हमें इस गुरु रूप में आके हमें जो समझाया, उससे उन्होंने हमें कुछ-कुछ सिखलाया है। कभी-कभी शब्द व्याख्या के थ्रू, कभी-कभी किसी पुराने संगत के थ्रू और कभी-कभी रैंडम किसी से भी बात करके आपको कुछ बातों का ऐसा एक आंसर मिलता है, तो बस उस कड़ियों को जोड़ना है और हमें हर एक संगत के साथ वो बाँटना है। गुरु प्रसाद है ये। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि "ऐ तो दुपंजन साहब का पाठ चला, ते पचबनिया चला, ते वहाँ पे लोटा में जल भर के खुला रख, पीने का जल।" संगत जी, वो जल रखा रहा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और एलेक्सा के पास मैंने रख दिया था और थ्रू आउट उसमें शब्द रुका नहीं। बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा। जब वो 5 घंटे पूरे होते हैं, तब मुझे स्ट्राइक करता है, अब ये गुरुजी की कृपा थी। उन्होंने 5 घंटे लिए उसके लिए और क्यों 5 घंटे लिए उन्होंने? क्योंकि घर में हम लोग जो अभी मेंबर्स हैं, वो 5 हैं संगत जी और हमारे गुरुजी हमारे सबके अंदर में। संगत जी, उन 5 घंटे के बाद जब मैं गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया, अब ए जल ले ले प्रणाम करके और इसको अपने पीने के जल में रख ले। संगत जी, वही जल हम लोग परसों से लेके आज तक जो हम लोग खाने के टाइम पे पीते हैं वही जल और उसके बाद जो हम जो मटके में स्टोर करते हैं उसमें भी मैं थोड़ा-सा वो जल मिला दी। क्योंकि वो तो सचखंड का प्रसाद बन गया ना। उसके बाद गुरुजी ने कल मुझसे रिपीट फिर से वही सेवा ली और शाम को जब सुमन ने दवाई खाई तो गुरुजी ने कहा कि पूरा ग्लास इसी जल से भर दे। इवन जब शाम को ये आते हैं तब भी उन्होंने एक ओपन करके मुझे बिसलेरी का बॉटल रखवाया था पंचबनिया के साथ, उसका जल उन्होंने उनको पिलाया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि रीज़न क्या है, मैं तो ऐसे ही गुरुजी ने भाव दिए मैंने कर लिया, ठीक है? और कल क्या हुआ था ना, कल मेरा नाम जब थोड़ा-सा कम हो रहा था, मैं इसको मान रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं सत्संग भी कल कम सुन पाई थी। क्योंकि होता क्या था ना कि सत्संग के बाद कोई रील आया, अब रील चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है कानों में, मतलब डिस्ट्रैक्टिव माइंड। कल ये नहीं था कि मेरा कुछ एक फ़ोकस्ड रहूँ जैसे मैं रहती हूँ सत्संगों में, सत्संग बजे भी तो मेरा ध्यान इधर-उधर, पहली बार ऐसा हुआ था, मेरा कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम अस्थिर होते हैं, तो हमारा गुरु हमें स्थिर कर रहा होता है कहीं न कहीं। और इसलिए उन्होंने घर में बानी चला के छोड़ी थी। कहते हैं कि बानी अपना काम करता है। हम चाहे भूल जाएँ, हम चाहे बिसर जाएँ, गुरु हमें थाम के रखता है। संगत जी, लास्ट में वो ये सब प्रिपरेशन गुरुजी ने मुझसे करवाए थे। इसके साथ में जब रात में खाना-वाना हो जाता है और हम सब सोने आते हैं, तो फिर एक और मैसेज मुझे आता है कि अपने पति का ध्यान रख। इशारा दे रहा हूँ, समझ जा। उसके कष्ट कटवा ले, मंत्र जाप कर। वी ऑल नो कि एक माँ, एक पत्नी, उसमें सारे अ, नेमतें भरी हैं हमारे प्रकृति ने। वो सबके लिए कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता है। अब इसका आंसर मुझे कैसे मिला, इसका रिप्लाई मुझे गुरुजी पहले दे चुके थे। कल शाम को जब मैं बैठी थी, तो मेरे सामने में प्रेमानंद जी महाराज का एक रील आता है और उसमें था कि एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, उसे हक है, उसे हक है। माँ पार्वती
गंगा के लिए भी पूछ सकती हैं अपने महादेव से, जबकि माँ पार्वती जानती है कि वो उनकी वामांगी हैं, वो उनकी शक्ति हैं। लेकिन फिर भी उनका अगर उन्होंने प्रश्न किया अपने महादेव से कि आपने गंगा को जटा में क्यों स्थान दिया, तो महादेव को समुचित उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका अधिकार है। स्त्री कुछ भी कर सकती है, ये अधिकार उसका है। वो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उस पे ये कृपा है। ये जब मैंने सुना था तो मुझे इसका कुछ समझ नहीं पाई थी मैं कि ये क्या है, क्यों ये आया है मेरे सामने। मैंने बस शिव शक्ति प्रणाम करके, लेकिन इस वक्त मुझे लगा जब गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी कि उसके कष्ट कटवा ले मंत्र जाप कर। उन्होंने मुझे सेवा दी कि तू मंत्र जाप करेगी और उसके कष्ट कटेंगे। और यही तो मैं मांग रही थी इतने दिनों से कि गुरुजी क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं प्रार्थना करूं और सुमन ब्लेस होते रहे। और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि आज की रात तन और ब्लेस करांगा, जिसकी तू बरसों से कामना करती है। नहीं समझ पाती हूँ आपके इशारे। शुक्राना मेरे बेअंत स्वामी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने, मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, घबराहट घबराहट के क्रम में गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली, और मुझे एक प्यारा सा मैसेज दिया। वो मैसेज था कि अष्टमी वाले दिन तेरे घर चाय पीन आवांगा, तेरे कई कष्ट खत्म करने हैं। यहाँ भी गुरुजी ने चर्चा की कि चाय पीने तो आऊंगा, लेकिन तेरे कई कष्ट खत्म करने हैं अष्टमी वाले दिन। अब अष्टमी कब है मुझे ये भी नहीं ज्ञात है, लेकिन उसी वक्त मैंने मन में सोच लिया, कोई भी दिन होगा, कुछ भी होगा, भले आधे घंटे का ही प्लेलिस्ट चलाऊं, लेकिन गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं उस दिन चाय प्रसाद का भोग रख के बैठूंगी जरूर, क्योंकि गुरु जी को कष्ट कटवाने हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि गुरु जी, मुझे आज थोड़ा सा डर लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है सोने का। मैं क्या करूं बाबा, मेरी पढ़ाई भी है, लेकिन आज मैं पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। जब से आपने कहा कि कष्ट कटवा ले इसके, तो मैं घबरा रही हूँ बाबा। बाबा कुछ ऐसा मत होने देना। और अभी कुछ दिनों से ना मेरे सामने बहुत सारे बाज आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्शन शील्ड में मुझे घेरे हुए हैं, दोनों पंजे फैलाए मेरे ऊपर से उड़ते रहते हैं। और एक चीज अक्सर देखती हूँ कि बाज की चोंच में ना एक लकड़ी, आज भी मैंने देखा। और ये ना मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रही हूँ, जबकि मैं ट्रिप पे थी वहां भी देखती थी मैं कि उनकी चोंच में ना एक, मैं तिनका या लकड़ी कुछ ऐसा देखती हूँ बाज की चोंच में। और संगत जी, वो भी मुझे उस वक्त याद आया जब मैं स्ट्रेस आउट हो रही थी। उसके बाद संगत जी, कल मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाई, और मैंने प्रणाम किया, सिरहाने रख लिया शिव पुराण को, माफ़ी मांगी। और हाँ, उससे पहले गुरुजी ने एक और प्रिपरेशन कराई, फिर मैं आगे की बात बताऊंगी कि आज मेरी छुटकी का बर्थडे है। तो वो यूनिवर्स की बेटी है, गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची, कानपुर की बच्ची है। और कानपुर में गुरुजी 6 साल मेरे पास मूल रूप में रोज मेरे हाथ से दाना चुगते थे, और रोज मुझे सुरक्षा कवच में रखते थे। पेट था हमारा एक पाँव, और वो रोज आता था, रोज अपनी बेटी के हाथ से खाना खाता था। मैं उसके लिए रोटी बनाती थी। बहुत प्यारा पाँव मेरा, बहुत सुनहरा, खूब नाचता था, मेरी बालकनी पे आता था। तो बहुत अच्छा मेरा उसके साथ वो जो 6 साल का एक एक दिन मेरा गुजरा है ना, एक एक पल, वो बिल्कुल ब्लिसफुल मोमेंट है। और अब समझती हूँ कि गुरुजी तो तब से मुझे अपने प्यार की आंचल में घेर के बैठे हुए हैं, ताकि उनकी बेटी पे उस वक्त भी जितने संकट आए थे, सब उन्होंने ही काटे थे, हर जगह उन्होंने इशारा दिया। तो संगत जी, होता क्या है ना कि इसका बर्थडे होता है, तो हम लोग ना इसके स्कूल में बांटने के लिए कैंडीज़ के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं गुरुजी का थोड़ा सा सॉरी करना चाहूँगी। मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि मैं तेरे से खुश हाँ कि तू दिखावे पे नहीं जाती है, तू अपने मन की सुनती है, तुझे दिखावे से कोई फर्क नहीं, तू बस भाव से सबको प्यार करती है। तेरा पति
थोड़ा-सा दिखावा करता है। तो मैंने कहा था सॉरी गुरुजी मैं माफ़ी माँगती हूँ। अब एक्चुअली ये दिखावा नहीं करते हैं लेकिन इनको ये रहता है कि हाँ, सबसे अच्छा चीज़ दें। तो जो गुरुजी के संगत की एक हो जाती है, गुरुजी से अपने संगतों को बड़ा ऊँचा करके रखते हैं। तो कल क्या हुआ ना कि नॉर्मल जो कैंडीज़ थे वो तो हमें अवेलेबल हो रहे थे, बट इनको था कि नहीं फॉक्स कैंडीज़ देंगे, तो चलो हम लोग जाके ले आते हैं। तो संगत जी हम लोग उसको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके बेटे के मन में आना कि वो कैंडी देना है, नॉर्मल हमें नहीं मँगाना है। अब जहाँ पे हमें होम डिलीवरी होती है जिस शॉप से उसके पास 2 ही पैकेट अवेलेबल होना, हमें 5 पैकेट की नीड है स्कूल के बच्चे और बस के लिए। और जब हम फिर तो यही है ना कि अब हमें निकलना पड़ेगा घर से। घर से निकाला गुरुजी ने, दोनों को साथ में निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि उन्हें ब्लेस करना था। हम लोग जाते हैं यहाँ से हमारे पास के मार्केट में, और वहाँ पे एक स्टूडियो है जहाँ पे गुरुजी का येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ है। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि रुको, कुछ भी खरीदने से पहले मुझे गुरुजी से परमिशन लेनी है। तो कहते हैं कहाँ है गुरुजी? मैंने कहा 1 मिनट। और मैंने वहीं पे खड़े होके अपने उस स्टूडियो की ओर देखा, वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था। मैंने मन से वहाँ पे मत्था टेका और उसके बाद मैंने कहा हाँ, अब चलिए। फिर हमने बच्ची के लिए शॉपिंग किया, तो गुरुजी तो ये देखे ना कि उनकी बेटी उनको लेके आई है। देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, वहाँ पे ब्लेस किया। उसके बाद जब मैं मेरे मन में था कि मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप इसलिए लाए हो? किस लिए लाए हो? तो मेरे मन से आवाज़ आई कि चलो ना आज अपने एग्ज़ाम के लिए पन पेन खरीद ले, आज गुरुवार है। मैं उस पेन को ब्लेस कराँगा। मैंने कहा थैंक यू मेरे बाबा। और फिर गुरुजी ने मुझे पेन का परचेज़िंग करवाया। जब पेन का परचेज़िंग करवाया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक माँ से ब्लेस किया। संगत जी वो क्या ब्लेसिंग थी, वो लोग राधा स्वामीज़ हैं। वहीं गुरुजी के मंदिर के अपोज़िट जो है राधा स्वामी का आश्रम। तो वहाँ पे भैया और उनकी मम्मा बैठती हैं। मम्मा बहुत ओल्ड एज की हैं। तो मैंने कहा कि जय गुरुजी माँ, नमस्ते माँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे बोलती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? और ऐसे सीना तान के, कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने कहा आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, आप ऐसे ही ठीक रहो। तो कहती हैं कि और आप कैसे हो बेटा? तो मैंने कहा मेरी आँखें भर आई, मैंने कहा हाँ माँ मैं ठीक हूँ। और तो कहती है कि क्या लेने आए हो? मैंने कहा पेन लेने आई हूँ। अच्छा बच्चों के पेपर हैं? मैंने कहा बच्चों के क्या, आपकी इस बेटी के ही पेपर हैं। तो कहती है आपके पेपर हैं? तो मैंने कहा हाँ माँ मेरे पेपर हैं। हाँ, पेन ही सबको आजकल चाहिए हो चाहने चाहने हैं, लेकिन अब तो पेन से कोई यूज़ नहीं करता। मैंने कहा माँ इसलिए पेन ज़रूरी है ना कि अगर पेन की लत लग जाती है ना तो हम लोग गैजेट्स से दूर होते हैं। अगर हम लिखने पढ़ने में लगे तो हमें फ़ोन से थोड़ी-सी दूरी बन जाती है। तो यही अच्छा है ना माँ? तो कहती है हाँ, अच्छे से लो, अच्छा पेपर है आपका, खूब अच्छा हो जाए। अच्छा आप पेपर दोगे 2 बार, खूब अच्छे से हो जाए। चलो बेटा इनको पेन दे दो। और उनका बेटा जब पेन लाता है तो उसके जो अमाउंट होते हैं वो 200 रुपए होते हैं। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे 2 नंबर की ब्लेसिंग दी। और 2 नंबर की ब्लेसिंग का मतलब मैं आगे बताऊँगी कि उनको 2 क्यों ब्लेस करना था। और परसों मेरी रोटी पे भी ना लगातार 2 बन रहा था और जोत में भी 2 बन रहा था। मतलब 2, 2, 2 करके बार-बार। और ट्रिपल 2 की ब्लेसिंग इस बीच में मुझे बहुत मिल रही है। मतलब 2 नंबर का मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रहा था। अब संगत जी जब मैं वहाँ से निकलती हूँ, फिर मैं कैंडीज़ लेती हूँ, वहाँ पे मुझे जो बिल पेमेंट किया मैंने वो 1800 का किया। और उसके साथ ही क्या होता है कि जब मैं वहाँ से निकलती हूँ, तो मैं देखती हूँ वाओ! गुरुजी आप यहाँ पे हो। मुझे गुरुजी कैसे दिखे? तो वहाँ पे 777 की फ्लोरल के आगे में एक ये है बुके वाला है, वहाँ पे 777 की गाड़ी लगी थी, 9777 की। और वहाँ पे मुझे उस गाड़ी में गुरुजी का छोटू-सा स्वरूप भी दिखा। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, अब मैं चिंता में नहीं हूँ। आप तो बेटी का बर्थडे ब्लेस कर दिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो उसके हर दोस्तों को जहाँ-जहाँ आपकी कैंडीज़ जाए सबको आप ब्लेस करना। और 777 की ब्लेसिंग देख के मैं गदगद होके और मैं वहाँ से निकलती हूँ संगत जी।
लोभी तो बहुत हो जाते हैं बच्चे। अब एक एंजल नंबर नहीं दिखा कि आगे की उम्मीद, आगे की उम्मीद। तो उम्मीदों का दरिया हम मन में बनाते हैं और गुरुजी उसको परवान लगाते हैं। तो संगत जी, जैसे मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ तो मुझे 4, 9 और 3 बार 0001 की ब्लेसिंग, और उसके बाद 7, 8, फिर 06, यानी 786 के बीच में एक ज़ीरो। तो ये सब ब्लेसिंग मुझे मिलती है, और इसके साथ ही मैं घर की ओर आती हूँ, और घर की ओर आते हुए मुझे एक गोमाता दिखती हैं जिनके बहुत सारे चोट लगे थे। मुझे लगा कि वो बहुत गंदा उनका नहीं होता, जैसे कि गिर गई हैं कहीं पे, कीचड़ लगा है, उस टाइप की गोमाता। तो मुझे बड़ी दया आई देख के, और मैंने शुक्राना गुरुजी करके मैं उनके लिए प्रार्थना और मंत्र जाप करके आ गई। अब संगत जी, ये सारी चीज़ें हो गई। उससे पहले क्या हुआ था, जब मेरे पति आए थे ऑफ़िस से, तो उन्होंने 4 पैकेट्स लाए थे। तो कल क्या हुआ था कि ऑफ़िस में मीटिंग थी, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उन्होंने 4 पैकेट्स इनको दे दिए कि सबको घर के लिए दे दिए थे। तो जैसे ही ये कहते हैं ना कि देखो ये कुछ पैकेट्स हैं जिसमें कि नाश्ते के आइटम है। तो जैसे ही मैंने देखा कि 4 पैकेट, मैंने कहा वाह गुरुजी! आपने तो बेटी के बर्थडे को पहले से ही मना दिया। और संगत जी, इन्होंने तो मैं कह ये मेरी ओर देखे, और मेरी तो आदत हो गई बात-बात में गुरुजी की, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि गुरुजी ही मुझे ब्लेस करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता था संगत जी। और मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, आपने तो पहले से ही सारा प्लानिंग कर दिया। उसके बाद संगत जी, अ जब वो आता है तो हम लोग जब मार्केट से वापस आ रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि विघ्नहर्ता के लिए लड्डू ले ले। उन्होंने मेरे मन में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया कि लड्डू ले ले। संगत जी, जब मैं जाती हूँ तो लड्डू लेती हूँ, और माँ बोली थी कि परी को कलाकंद बहुत पसंद है, तो वहाँ से कलाकंद ले लेना। तो संगत जी, हमने वहाँ से कलाकंद और लड्डू दोनों लेते हैं, और जब वो दोनों लेते हैं तो वहाँ का जो बिल अमाउंट होता है, तो 600 600 मतलब जो भी था, योग 10 बन रहा था। हाँ, 640 शायद था। तो 10 का योग बन रहा था, तो मैंने कहा 10 गुरु का आशीर्वाद मिल गया मेरी बच्ची को, और 10 गुरु का आशीर्वाद मिला, और जहाँ से मैंने लिया वो बंगाल स्वीट है, और जो ऑफ़िस से पैकेट आया था वो बंगला स्वीट था। जब मैंने बंगला स्वीट देखा तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ये तो बंगला साहब का ही आशीर्वाद आ गया हमारे घर में। तो शुक्राना मालिक, हर जगह आप बहुत ब्लेस करते हो। उसके बाद गुरुजी ने क्या किया कि कल उन्होंने मुझे सत्संग से जोड़ा। दिन में उन्होंने मुझे 2 सत्संग ब्लेस किए। प्रॉपर सत्संग मुझे 2 ब्लेस किए उन्होंने। तो सत्संग की घड़ियों में हमारे ऊपर कोई काल नहीं आता है, और हमारे परिवार के ऊपर भी अगर कोई संकट आने वाला होता है, तो वो भी कटित होते हैं। अब संगत जी, आप देखिए कि 2 नंबर की मुझे ब्लेसिंग क्यों मिली थी 3-4 दिन से। अब जब मैं सोती हूँ, तो मुझे जब मैं उठती हूँ सब कुछ करके, तो मुझे ना मैं थोड़ी देर बैठ गई अपने बेड पे। लगभग 2 बजे के लगभग में, और मैंने फ़ोन खोला तो उस वक़्त मुझे मैसेज आता है कि पुत्र, बैठे-बैठे ज़्यादा सोचने का नहीं, कैसे होगा, कब होगा, तेरी सारी दिक्कत मुझसे छुपी नहीं है। तू आज के दिन शाम को मेरे पास आके बैठ और मंत्र जाप कर, मैं सब चंगा कर दूँगा। अगेन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ मंत्र जाप, यानी कि अभी मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप है। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि जब सफ़र में हमसफ़र गुरुजी साहिब हों, तो मंजिल से भी खूबसूरत रास्ता बन जाता है। जय गुरुजी बोल और फ्री हो जा। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, अब मैं सोती हूँ, आपका जाप मंत्र करते-करते आप बस रक्षा करना। संगत जी, मैं सो जाती हूँ। सो जाती हूँ, लगभग 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे, और मुझे एक ड्रीम दर्शन आता है। संगत जी, वो ड्रीम दर्शन क्या था, तो मैं देखती हूँ कि हम जा रहे हैं, मैं और सुमन है बस। तो मैंने ना बहुत या तो समंदर देखा या नदी देखी। नदी भी देखी तो गंगा की तरह बहुत विशाल नदी, और बहुत सारे उस पे पक्षी उड़ रहे हैं, जैसे कि कबूतर,
वाइट पंछी, सारे सफ़ेद पंछी, मतलब कोई भी और कलर के नहीं, सफ़ेद पंछी मैंने सारे देखे। और जब मैं वो सारे देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये कहाँ पे हम लोग आ गए? तो ये कहते हैं, नहीं यहीं तो आना था। चलो यहीं पे हम लोग यहाँ पे घूमते हैं। हम दोनों हाथ में हाथ, जैसे नॉर्मली हम लोग हाथ पकड़ के कहीं नहीं वॉक करते हैं, बट हम हाथ पकड़े हुए हैं। अचानक से क्या होता है कि कोई आते हैं और हमसे कुछ लेने की चाह करते हैं कि हमारा पर्स या कुछ ले लें। तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है आप ले लीजिए। तो कहते हैं नहीं मुझे वो नहीं लेना है, मुझे जो लेना है वो मुझे चाहिए। तो मैं पूछती हूँ कि क्या लेना है आपको? तो वो ना मुझे धक्का दे देते हैं और सुमन के आगे में बंदूक लगा देते हैं। तो मैं देखती हूँ कि अरे! ये क्या बात हुई? तो ये थोड़े से मैं देखती हूँ कि ये घबरा जाते हैं और मैंने देखा कि इनके पैर शिवर हो रहे हैं डर से, क्योंकि हम लोग नदी के किनारे हैं और हमारे पैर में चप्पल नहीं है। हम लोग खुले पैर थे, नंगे पैर थे। शिवर हो रहे हैं और मैं डरती हूँ कि ये कहीं गिर ना जाएँ। मैंने आई थिंक मैंने उनका वो पैरालिसिस अटैक वाला चीज़ देखा जो गुरुजी ने कष्ट काटा। और घबराहट से भी कभी-कभी शॉक ट्रीटमेंट होता है ना, तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने इनको शॉक ट्रीटमेंट दिया। लेकिन संगत जी उसके बाद क्या होता है कि ये किसी बात पे उनके बीच में आर्गुमेंट होती है और उनकी बंदूक से वो एक बटन दाबते हैं और उसमें से एक लंबा-सा खंजर टाइप का, तलवार टाइप का निकल जाता है और वो बहुत तेज़ी से सुमन के गले पे चला देते हैं। और मैं क्या देखती हूँ कि इनका सर अलग हो जाता है इनके शरीर से और मैं चिल्लाती हूँ गुरुजी, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ गुरुजी। और मैं अपनी मातृभाषा मैथिली में बोलती हूँ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी कत्तो छी, गुरुजी प्लीज़ आबि जाओ। और मैं मैथिली में नॉर्मली गुरुजी से बात नहीं करती, उस वक़्त मैंने मैथिली में बोला। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मैं देखती हूँ कि एक बाज़ जिसका कि आगे का पोर्शन व्हाइट है और पीछे से ब्लैक है, तेजी से आता है और सुमन के सर को अपनी चोंच से पकड़ के आके सुमन के धड़ पे रख देता है और सुमन का धड़ चिपक जाता है, सर और धड़, और ये नीचे गिर जाते हैं वहाँ पे। और वो जो बाज है वो बहुत सारे बाज में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीपल में, और उन सबको नोच लेता है। जो भी वो 2-3 लोग थे ना उनको पूरा नोच लेता है। और मैं बहुत घबरा जाती हूँ देख के कि ये क्या हो रहा है। और मैं बस गुरुजी मंत्र जाप, बस मंत्र जाप कर रही हूँ, देख रही हूँ सपना। और मुझे लगता है कि मैं हकीकत में भी जाप कर रही थी और शायद इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि मंत्र जाप कर उसके कष्ट कटवा ले। और संगत जी उसके बाद में सॉरी संगत जी, उसके बाद में क्या देखती हूँ कि ये ना थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ था? तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, आप ठीक हो? तो कहते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ। इनको कुछ याद नहीं रहा जो इनके साथ हुआ। और ये मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा हाँ हम भी चलते हैं, चलो गुरुजी हमारे साथ चलो। तो कहते हैं गुरुजी, मैंने कहा हाँ गुरुजी है यहाँ पे, चलो हमारे साथ चलो। और जब मैं जाने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ थैंक यू मेरे गुरु गोबिंद सिंह, थैंक यू। और मैंने ना गुरु गोबिंद सिंह जी को सपने में याद किया और मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा कि शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। और ये कह के संगत जी मैं जैसे ही वहाँ से आती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि फिर मेरा स्वप्न वहाँ पे टूट जाता है और मैं घबराहट में उठ जाती हूँ। समय हो रहा था, लगभग 4 बज रहे थे, अमृत वेला का टाइम था। और कल रात में मैंने क्या किया था, जो मैंने जल उठाया था ना, तो मैंने कहा था गुरुजी ये तो अमृत है, अमृत। एग्ज़ैक्टली द सेम वर्ड जब मैं गुरुजी की ओर देख के बोलती, गुरुजी कहते ना मुझसे गलकीता कर, तेरे मन में जो आता है बोलिया कर। तो कल मैंने क्या कहा था कि गुरुजी ये तो अमृत है, अमृत, इसको पीने से तो किसी का कुछ नहीं होता है, जो मृत होते हैं ना वो भी बच जाते हैं। संगत जी मेरी ही बातें मुझ पे पलट गई। गुरुजी ने मेरे सुहाग को ब्लेस किया, अपने बेटे को ब्लेस किया, और न जाने कितनों के सुहाग को ब्लेस करेंगे, सुन के ही कष्ट कटवाएंगे जिन पे संकट आना होगा। शुक्राना शुक्राना, आप कहीं रास्ते में जाएं तो सेफली जाएं प्लीज़।
और संगत जी उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो गुरुजी तो बाकमाल हैं, ये तो कमाल है ना, ये तो हमें प्रैक्टिकल गुरु हैं, हमें बताते हैं कि हाँ, मैंने कीता। जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं जाती हूँ, सबसे पहले मैं जोत जलाती हूँ और गुरुजी मुझे कहते हैं कि सारे घर के नेगेटिविटी आज हटा, इसीलिए मैंने तेरा पेपर आगे बढ़वाया है, ताकि तू अच्छे के दिन अपने घर को साफ कर ले, मैं आने वाला हूँ। और संगत जी मैंने सबसे पहले बेटी के घर को क्लीन अप किया और बेटी के घर को क्लीन अप करने के चक्कर में मैंने सारे पुराने फूल हटाए और एक-एक कपड़े जो गुरुजी कहते हैं तो उसके सारे कपड़े मैंने तह किए, पुराने बेडशीट्स हटाए, सब कुछ साफ किया। और साथ के साथ में मेरे साथ गुरुजी ने एडिसन मंदिर का लाइव सत्संग ब्लेस कर दिया और वो मैं सुन रही थी। वहाँ के सत्संग मुझे गुरुजी सुना रहे हैं और साथ के साथ में मैं सब कुछ कर रही हूँ और गुरुजी ने भाव दिए कि मंत्र जाप चला दें। तो बेटी के आईपैड में मैंने 108 बार मंत्र जाप चला के छोड़ दिया। और रूम में उन्होंने कहा कि चौपाई साहब का पाठ चला के छोड़ दे, तो अपने रूम में मैंने जहाँ पे सुमन सो रहे थे वहाँ पे चौपाई साहब का पाठ चला के 5 पाठ छोड़ दिया और अपनी जगह पे मैंने ब्रेसलेट रख दिया और सुमन के सिरहाने में वैसे तो ब्रेसलेट रहता है तकिए के नीचे, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप रख दिए कि गुरु चरण दुख हरन, तो गुरुजी के चरण यहाँ पे होंगे तो मैं बेफिक्र होंगी और मैंने गुरुजी पे सौंप के मैं चली गई। अब संगत जी जब मैं सत्संग ओवर होता है और जो पहला रील मेरे सामने में आता है, उसमें क्या है कि एक लियोपार्ड है जो कि जो एक बाज़ पे झपट्टा मारता है और बाज़ को पकड़ लेता है। एक लियोपार्ड बाज़ को पकड़ लेता है, लेकिन बाज़ को पकड़ के वो नीचे जाता है और बाज़ क्या करता है कि देखता है कि मुझे दिखा कि बाज़ ही लियोपार्ड को लेके उड़ने लगा और फिर वो हवा में छटपटा रहा है। तो गुरुजी ने मुझे इशारा दिखा दिया कि देख किवे मैंने तेनू रक्षा की है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी वो सत्संग के बाद सत्संग में जो किलमेट के सत्संग में जब आंटी ने बाद में मुझे आफ्टर सत्संग इसके बाद क्या कहते हैं, हाँ सत्संग के बाद जब सत्संग शेयरिंग का टाइम आया तो 2 आंटी ने सत्संग शेयर किया जिसमें एक था कि बड़े मंदिर नहीं जा पाई तो गुरुजी ने उनको सत्संग ब्लेस किया, तो सेम मेरे साथ भी हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनको ये हो गया था, लंप हो गए थे और वो घबरा रही थी और बहुत उनको डर लग गया था, लेकिन होता क्या है ना कि धीरे 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 उनके सारे जो टेस्ट हुए बायोप्सी वगैरह हुआ तो उनके सारे वो बेनाइन निकले और उन सब ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और उनकी माँ पे भी कृपा हुई, तो हर जगह गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया संगत जी। और उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी का जो परफेक्ट जवाब देने का तरीका है वो था कि मैंने जब गुरुजी के चरण इनके सिरहाने रखे थे तो गुरुजी ने मुझे जो शब्द पहला ब्लेस किया आज सत्संग में वो था, मेहरा वाले साइया राखी चढ़ना दे कॉल। और मैं बहुत 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 खुश हो गई संगत जी। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे जब उसके बाद मैं ऑन करती हूँ अपने फ़ोन को तो मुझे बगला साहब का वो दिखा कीर्तन, और बंगला साहब के कीर्तन में हो रहा है हर जीवो। और मैं बहुत खुश हुई कि थैंक यू गुरुजी, आपने फिर से मेरे अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है कि हर जीवो चिरंजीवी भव। तो थैंक यू गुरुजी, हम सब बच्चों को आप ब्लेस करते हो, हर क्षण न्यू लाइफ ब्लेस करते हो। बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना स्वामी। आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी, बस हम आपकी रज़ा में राज़ी रहें, यही कृपा करना बाबा। और तब मुझे पता चला कि बंगला स्वीट का घर में आना, हर जगह कृपा, 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 इस कृपा पे वाड़ी जावा गुरुजी। और संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अभी के लिए यही शुक्राना था। और सुबह सुमन ने भी जैसे ही उठते हैं तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा कि आज बहुत बड़ी रक्षा की गुरुजी ने। और तो ये कहते हैं आज ना मैंने भी अजीब सा सपना देखा कि हम लोग घर में हैं और अचानक से पूरा छत गिर जाता है। तो मैंने कहा हमें तो कुछ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो कहते नहीं, मैंने देखा कि पूरा हम साइड हुए हैं और पूरा छत गिर गया है। और देखिए संगत जी, जो छत गिरना था वो गुरुजी ने कैसे बचाया। इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि कष्ट कटवा ले। इधर छत गिरा, इधर जाप से गुरुजी ने उसको काट दिया। ये है पावर गुरुजी के मंत्र जाप की। यूं ही इसे संजीवनी नहीं कहते हम,
ये हमें जीवन भी देता है और जीवन देने का सलीका और तरीका भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे संगत परिवार को मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, और लेकिन ये शुक्राना करना गुरु जी ने भी सेवा दी थी, तो बहुत 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 ज़रूरी था। किसी के मन को कोई भी बात से दुख हुआ हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सब गुरु रूपी संगत हैं, प्लीज़ अपने इस बहन को क्षमा कीजिएगा। और सबकी तरफ से मैं क्षमा याचना करती हूँ, और सबकी तरफ से गुरु जी महाराज के चरणों में शुक्राना करते हुए गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि आज मेरे गुरु गोविंद सिंह और आज मेरे गुरु जी को बहुत तकलीफ़ हुई है इस बेटी की वजह से। तो शुक्राना गुरु जी, आशा करती हूँ कि इस शुक्राने से, इस मंत्र जाप से आपके उस जख्म के पे थोड़ी सी तो चंदन का ठंडक पहुँचेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरुपा, जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार से कोटि कोटि बार नमन करती है, बारंबार शुक्राना करती है। हाँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा अंग संग सहाय रहने का शुक्राना 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 बाबा। कहीं तो आपने अपने बच्चों को बहुत ही हंसाया सत्संग सुनवा कर। एक संगत बहन बता रही थी, बाबा ने गुरुपा का एक सत्संग आया था, बहन खूब हंस रही थी, हंसते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। बता रही थी कि सत्संग की हेडलाइन थी, सत्संग सुन कर अपनी आँखों की पीड़ा को कम कर, नहीं तो तू मुझे कैसे देखेगी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। और बाबा दूसरे एक सत्संग में एक बहन, बाबा बड़ी ही प्यारी आवाज़ थी उस बहन की। बाबा उस संगत बहन बता रही थी, इतनी मासूमियत से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। संगत जी वो बहन बता रही थी, उसे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही थी बाबा की, हम सबको ही मिल रही थी संगत जी। तो वो बहन बोले, अरे अरे वाह बाबा, आप तो बड़ी कृपा बरसा रहे हो रहमतों की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उस बहन की आवाज़ बहुत प्यारी थी संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्रवार 13/2/26। मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे नाल है, तेरे सब काम आप बनते ही चले जाएंगे। शुक्राना रोज करया कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी परेशानियों का अंत कर दिया, सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। शुक्राना कर दई और ये ब्लेसिंग्स ज़रूरतमंद को भेज दई। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी बेटी आज की ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज मैं 777 की दिव्य ब्लेसिंग लेकर तेरे आंगन में खड़ा हूँ और आशीर्वाद बरसाने को तैयार हूँ। तेरे शुक्राने की सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद बरसाने को तैयार हूँ। तेरे शुक्राने की सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तू तुरंत शुक्राना कर और अपनी इस ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर। इस संदेश को ज़रूरतमंद तक पहुँचा। तेरे जीवन का कल्याण अब निश्चित है, मौका हाथ से मत जाने दे। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, मेरे भगवान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ही करुणा के सागर, आप अपनी ये करुणा हम सब संगत परिवार पर यूँ ही बनाए रखना मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर। शुक्राना 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 बाबा, सब के बच्चों को सद्बुद्धि देना मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना। हमेशा शुक्राना सत्संग की शेयर बख्शना बाबा। अच्छे काम, सब अच्छे काम सिखाना अपने सब बच्चों को बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो तो अपने इस नादान बच्चे को माफ़ करना मेरे प्रभु। प्यारे संगत जी आप भी माफ़ करना, विपिन भैया, सोनिया भाभी, बच्चों एवं उनकी सब टीम को चढ़ती कलाओं में रखना मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा देना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु जी। सहायलावी जय बाबा। गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे प्रभु। आज की डेट है 11 फरवरी 2026 और टाइम हो रहा है 8:06 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, कष्ट कटते हैं, कर्म कटते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत सारा शुक्राना आपकी पूरी टीम को इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा अपनी बेटी के साथ हैं। आप मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति की शक्ति, सब कुछ आप हैं गुरुपा। अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, हर एक बच्चे को पॉजिटिविटी दीजिए, सबको सकारात्मक सोच दीजिए। जो आपके संगत परिवार हैं उनको भी और जो नहीं है उनको भी गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे लाइए, सकारात्मक सोच दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए गुरुपा। गली मोहल्ले में जो आसपास लोग हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। मम्मी आंटी पापा अंकल उनके पूरे परिवार पे अपनी दया की दृष्टि बनाइए गुरुपा। उनके घर में बरकत लाइए, उनके काम में बरकत लाइए, उनके काम में वृद्धि लाइए गुरुपा। उनको कर्ज मुक्त कीजिए, उनको रोग मुक्त कीजिए। दादा अंकल दादी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए, मम्मी आंटी पापा अंकल को हेल्प ब्लेस कीजिए, दोनों नीस आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए, शेफी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुपा। बाबा मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जितने भी बुरे पाप हुए हैं इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। झूठ निंदा चुगली जो गुस्सा जो भी किया है अपनी वाणी से, जिस किसी का भी मन आत्मा दिल दुखाया, उन सब से सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी आज मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। गुरुपा की आज्ञा हुई है, गुरुपा ने मैसेज किया है, इसलिए सत्संग में कर रही हूँ। बाकी जैसी गुरुपा की मर्ज़ी, जितना करवाएंगे, जो भी करवाएंगे वो ही साझा करवाएंगे, वो ही शेयर करवाएंगे। बचपन में संगत जी मैं स्कूल में बहुत क्लास में मेरे कुछ ऐसे बच्चे थे साथ में जो हैंडीकैप्ड थे, जो ब्लाइंड थे, और पूरी क्लास में से बच्चे उनकी हेल्प नहीं करते थे। उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, उनको हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ पर मैं आगे बढ़ के उनकी हेल्प करती थी एज़ अ फ्रेंड, एज़ कोई सेवा नहीं, कोई और भाव नहीं, बस सिर्फ इंसानियत के नाते और
मैं नहीं जानती, बस खुद से मन करता था और खुद से करती थी। तो वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थी और हर हर एक से मेरा बहुत प्यारा कनेक्शन था और हमें आगे जाके टच में नहीं रह पाए क्योंकि उस टाइम पे ये जो फ़ोन और ये टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो बस आज पता नहीं गुरुपा ने ये सत्संग क्यों शेयर करवाया। जिस किसी भी संगत को कल्याण, संगत का कल्याण होना होगा इस सत्संग के थ्रू, वो गुरुपा ही जाने, गुरुपा की लीला। बस मैं बस इतना जानती हूँ कि आज के टाइम में जब हम हैं, हम सब के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हम किसी स्वार्थ के बिना किसी की मदद नहीं करते। तो बस यही एक बोलना चाहूँगी कि हर काम मन से और दिल से करना चाहिए और जब भी आपको कोई ऐसा मिले दिखे तो उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए संगत जी। बाकी तो गुरुपा जैसे भी सेवा लेते हैं, जिस फॉर्म में भी लेते हैं, गुरुपा की मर्ज़ी होती है और हम सब उन्हीं की मर्ज़ी से बंधे हुए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे प्रभु। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम और घर परिवार में बहुत बरकत लाइएगा गुरुपा, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स उनको दीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे, सर पत्ता वाला सतनाम, शिवाय करो शिवाय करो शिवाय करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। पापा, सब अच्छे कर्म बुरे कर्म, चोट निंदा चुगली, परिस्थितियाँ परेशानियाँ परीक्षाएं सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। गुड नाइट गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा 7:33 और आज है 12 फरवरी, संध्या बेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, और विपिन भैया सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, एक नई सुबह दिखाने के लिए, एक नई रात दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नेगेटिव होती हूँ तो आप अपने सत्संग से, अपने मैसेज से मुझे पॉजिटिव करते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। आज थोड़ा मन मेरा करीब दोपहर से ही पता नहीं कब से भारी भारी है, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के मैसेज आए कि आज का सत्संग सुन ले, आंखों की कष्ट, एक्सीडेंट और बड़ा संकट टलेगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कितने संकट अपने ऊपर लेते हैं, टालते हैं, कैसे टालते हैं, क्या करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता, बस सत्संग सुन लेते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पति और दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं अपने बेटे की तरफ से करती हूँ। खासकर वो अब कुछ छोटा छोटा बात में चिड़चिड़ा सा हो जाता है और उम, अब भी मतलब का कभी बहस कर लेता है। तो आप उसको वो खाने-पीने में बहुत चूज़ी हो गया है, मैगी और यही सब चीज़ उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी के लिए कच-कच करते रहता है घर में, और इसलिए उसको सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी। मेरी तो वो सुनता नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं अपने पति और अपने ससुराल और मायके वालों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ कि आपने उन सभी पर मेहर भरा हाथ रखे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय।